हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम जो है परसेंटेज में 11 पार्ट की हो रहे हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज पे 10 पार्ट करा दिए हैं और उसमें हमने राकेश यादव के क्लास नोट से 1 से लेकर 55 तक परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन करा दिए हैं और आज हम जो उससे आगे के क्वेश्चन लाए हैं। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ बताएंगे आपको और बेसिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, एकदम आपको समझ में बढ़िया तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी मत लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिएगा आज के क्वेश्चन की ओर। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा, ABCD ने 56 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। B + C + D का हिस्सा A का 460% है। A + C + D का हिस्सा B का 366 सही 2/3% है। C का हिस्सा A + B + D का 40% है। D का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन हम उसको फिर भी मतलब आसान उसमें करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसने बोला कि ABCD ने 56 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा जिसमें B, C और D का हिस्सा A का 460% है। देखिएगा इसमें दे रखा कि B, C और D का जो हिस्सा है A का वो 460% है। 460% को हम तोड़ लेंगे फ्रैक्शन में, 400 + 60 कर लेंगे इसे। ठीक है, 400% + 60%, 400% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। तो आपको जब आप ये सोल्व करोगे तो 5 × 20 और 3 23, 23/5। इसका मतलब ये है कि B + C + D जो है, अगर कोई ओरिजिनल नंबर 5 होगी तो 5 का 23/5 है। तो 5 का जब 23/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। मतलब अगर ये A जो है 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 23। सही है, क्योंकि ये 460% है इसका। तो A जो है अगर 5 है तो 5 का 460% कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सही है, और फिर उसने आगे क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि ACD का हिस्सा B का 366 सही 2/3% है। 366 सही 2/3%। किसका, ये है B के हिस्से का, B के हिस्से का, यानी कि A + C + D। ठीक है, तो A + C + D जो है B के हिस्से का कितना है, 366 सही 2/3%। इसको भी तोड़ लो, इसको तोड़ लो आप, 300 + 66 सही 2/3% में। ठीक है, अब 300 जो होता है वो 3 होता है और 66 सही 2/3% कितना होता है, वो होता है 2/3 की वैल्यू। 3 × 9, 9 × 2 11 है, 11/3, यानी कि B कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। देखिएगा 366 सही 2/3% का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल वैल्यू 3 है तो उसका 366 सही कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। सही है, फिर आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में, आगे कह रहा क्वेश्चन में कि C का हिस्सा A + B + D का 40% है, 40% है। ठीक है, C का हिस्सा, तो C का हिस्सा A + B + D का कितना, 40%। तो 40% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/5, यानी कि अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही है, इतनी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे A, B, C और D और A, तो कुल मिलाकर A, B, C, D चारों की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे 28 यूनिट। यहाँ पे चारों की वैल्यू A, B, C, D की वैल्यू 11 और 3 14। यहाँ पे चारों की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे हो रही है 5 और 2 7। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ भी ABCD है, यहाँ भी ABCD है, यहाँ भी ABCD है, तो सब जगह वैल्यू बराबर आनी चाहिए ना। तो जहाँ बराबर नहीं है तो उसे हम बराबर कर लेंगे। तो सब जगह 28 बना लो, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो इसमें जो है 2 से गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, और इसमें हम जो है 4 से गुणा कर लेंगे। तो अब ये हो गया सबकी वैल्यू बराबर, 28 28 हो गई। अब आप ये देखिएगा, A की वैल्यू आपको मिली 5, B की वैल्यू कितनी मिली 6 और C की वैल्यू कितनी मिली 4 दूनी 8। तो यहाँ पे B की वैल्यू आपको मिली 6 और C की वैल्यू कितनी मिली 8 मिली। सही है, और यहाँ पे A की वैल्यू आपको मिल गई 5। तो D की वैल्यू पूछ रहा है, तो D की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे कितनी है भाई, 8 और 6 कितना होगा 14
और 14 और 5 कितने हो गए 19, सही है। 8 6 14, या हम यहाँ से निकाल सकते हो आप डी की वैल्यू सीधे कि बी और सी कितना हो गया आपके पास 14 हो गया, और तीनों की वैल्यू कितनी है 23, तो 14 घटा दो इसमें से, सही है। तो 13 में से 4 गया 9 बचेंगे, तो ये डी यहाँ पे कितना हुआ, ये डी हुआ 9। तो डी की वैल्यू आपका मिल गई 9 यूनिट में, ठीक है। अब यहाँ पे 28 यूनिट की वैल्यू 56 लाख दे रखी है, कितनी दे रखी है 56 लाख। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे 2 बार, तो आ जाएगा 2 लाख, सही है। आपको चाहिए डी की वैल्यू, सही है, आपको चाहिए डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू है ना, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दो आप, 2 से गुणा करके 9 दूनी 18 लाख, ठीक है। तो 18 लाख जो है आंसर हो जाएगा। तो डी जो है आपके पास कितना आ जाएगा 18 लाख आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। प्रारंभिक खपत, ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा मैंने इनका बताया था आपको, बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया था। क्या बताया था शॉर्ट तरीका, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हम एक्सपेंडिचर और प्राइस को दोनों को हम क्या मान लेते हैं, प्राइस हो या एक्सपेंडिचर हो, तो इसमें हम 100 मान लेते हैं। तो ये 100 से करिएगा, बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। ये क्यों कर लेते हैं, ये मैंने बताया, जो मेरा खर्चा वाली वीडियो है ना, खर्चा करके इस तरीके से उसमें खर्चा और खपत करके ऐसी एक कोई वीडियो है परसेंटेज की, शायद 9वां पार्ट है, ठीक है। तो आप उसे देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो परसेंटेज प्राइस या एक्सपेंडिचर होता बराबर, बराबर क्यों होता मैंने उसमें सब बताया अपने बेसिक वीडियो में। तो जो अगर पहली बार देख रहा है तो वो जो है पहले हमारी परसेंटेज की सारी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। क्योंकि यहाँ 20 से आ रहे देखो, कुछ पता नहीं लगने वाला, सही है। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर आपके पास 100 है, तो इसमें कह रहा है कि उसकी जो कीमत है उसमें 20% की कमी कर दी गई। तो कीमत में 20% की कमी कर दी गई, तो 100 में अगर 20 की कमी करोगे तो कितना होगा, ये 80, ठीक है। फिर आगे क्या बोला उसने, तो एक परिवार जो है 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो आप ये देखिएगा, अब उसको एक्सपेंडिचर रखना है सेम, सही है, एक्सपेंडिचर रखना है सेम। तो अगर प्राइस में कमी हो गई और खर्चा उसको सेम रखना है, तो खर्चा क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये 80 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 100 रुपये खर्च करने हैं हमें, तो यहाँ 20 रुपये अधिक करने पड़ेंगे। कहाँ से, 80 से। तो 20 से कम 20 चौक 80। मैंने बताया था कि अगर ये प्राइस इतना है 100 से 80 है, तो इनकी जो खपत हो जाएगी वो उल्टा हो जाती है। क्या होती है उल्टा हो जाती है, यानी कि ये 80 का 100 हो जाएगा, सही है। तो 80 का 100 हो जाएगा, तो खपत में क्या हो रही है, वृद्धि, कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की, और कहाँ से हो रही है, 80 से। आप ये इसको खपत करके भी बोल सकते हैं, या आप इसको खर्चा करके बोल सकते हैं कि खर्चा जो है 100 से 80 हो गया, लेकिन खर्चा रखना हमें बराबर सेम रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, 80, सही है। तो बात हम खर्चे की करते हैं, लेकिन ये खपत भी निकल के आता, क्यों आता मैंने बता दिया आपको। तो अब ये खपत में वृद्धि हो गई, यानी कि 4 से 1 की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है कि 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो सही है, देखिएगा कितनी चीनी अधिक खरीद रहा, ये अधिक खरीद रहा है 20 किलो केजी, 20 केजी, सही है। लेकिन यहाँ पे कितना अधिक खरीद रहा है, 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है। तो अगर 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है तो कितना हो गया, 20 किलो। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 4 की कितना, 20 से गुणा कर दो इसको, 4 दूनी 8, 80 केजी। तो प्रारंभिक खपत हो गई आपके पास 80 केजी। फिर आगे उसने बोला है ताज़ा खपत। तो ताज़ा खपत है इस समय, देखिएगा पहले वो जो प्रारंभिक हो गई 80 केजी, ठीक है। दूसरा पूछ रहा ताज़ा खपत, तो ताज़ा खपत हो जाएगी जो पहले खर्च हो रहा था और अब हो गई वृद्धि। तो 80 और 20 हो गए 100 केजी, क्योंकि अब वृद्धि हो गई खपत में, तो अब ताज़ा खपत कर रहा है वो 100 किलोग्राम की। फिर उसमें पूछ रहा है वो प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य हम जब भी निकालेंगे, ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य हम जब भी निकालेंगे तो आप ये देखेगा कितने रुपए में वो खरीद रहा, कितने रुपए में, तो वो 400 रुपये में,
ठीक है, और कितने किलोग्राम चीज़ खरीद रहा है प्रारंभिक 80, ये काट दो इसको, 8 पंजे 40, तो 5 रुपये पर केजी। देखिएगा जब भी रेट पूछेगा तो जो टोटल रुपए होते हैं उन्हें ऊपर रखिएगा और जितनी क्वांटिटी है उसे नीचे रखिएगा। क्यों रखिएगा ये भी मैंने सब अपनी पिछली वाली वीडियो में बता रखा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये अगला क्या पूछ रहा है, चौथे नंबर पे पूछ रहा है ताज़ा मूल्य ज्ञात कीजिए। ताज़ा मूल्य, तो ताज़ी खपत हो रही है हमारी 100 किलोग्राम की, लेकिन 400 रुपये में, ठीक है, तो 100 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ गया 4 रुपये पर केजी। सही है। देखिएगा कितना शॉर्ट कर दिया हमने क्वेश्चन, 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दिया। कोई दिक्कत है समझने में? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके बाद में बता दीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा जब ये क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज में, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई या इतने प्रतिशत की कमी कर दी गई, या उसके खर्चे में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, खर्चे में इतने प्रतिशत की कमी कर दी गई। लेकिन जब वो एक परसेंटेज में बात नहीं करेगा और जब सीधे ऐसे बोलेगा कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम के, यानी कि जब सीधे बोलेगा परसेंटेज ना करके कुछ और बोलेगा, ऐसे बोलेगा 2 रुपये प्रति किलोग्राम, 3 रुपये प्रति किलोग्राम, 4 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी कर दी गई या वृद्धि कर दी गई, तो तब आप ये ऐसे नहीं करोगे तो मेथड चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बोलेगा परसेंटेज में वृद्धि हो रही है तभी आप इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब वो इस तरीके से बोलेगा तब ये 2 तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले बोलता है वो प्राइस में प्रतिशत वृद्धि करेगा, सही है, फिर बोलेगा खर्चे में वृद्धि करेगा प्रतिशत, लेकिन फिर तीसरे नंबर पे ये वाला आता है जब खाली प्रतिशत वृद्धि नहीं करता है, तब हमें ये ऐसे करना पड़ता है। देखिए तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा कि चीनी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा प्रारंभिक मूल्य हमें मानना पड़ेगा, मैंने मान लिया प्रारंभिक मूल्य उसका कितना है, x रुपये है, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य कितना है, x रुपये है। अब वो जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो गई, तो 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है वो, ठीक है, 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। तो देखिएगा जब उसका जो है प्राइस x रुपये था, तो 16 रुपये में, ठीक है, 16 रुपये में x रुपये के हिसाब से वो कितनी वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। तो ये वो वस्तु की वो आ गई क्वांटिटी। देखिएगा जैसे ये है 20 रुपये में 5 पेन मिल रहे हैं, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि एक पेन जो है 5 रुपये का है और हमें 20 रुपये में खरीदने, तो बताइएगा कितने पेन आएंगे, तो ये आएंगे 4 पेन। अब ये बताइए कैसे आया 4 पेन, ये भाग करके तो आया, मतलब जैसे जो टोटल रुपए हैं और जो हमें एक की कीमत पता है उससे हम भाग कर देंगे, एक की कीमत से टोटल रुपए को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप खुद ही देखिएगा, एक की कीमत से हमने क्या करा, टोटल रुपए को भाग कर दिया, तो यहाँ पे टोटल रुपए हैं उसमें एक की कीमत से हमने भाग कर दिया, सही है। अब आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा कि उसकी जो है चीनी की कीमत में कमी हो गई, तो कमी कितने की हो गई, 2 रुपये की कमी हो गई, यानी कि पहले x रुपये की आ रही थी, अब वो 2 कम की आ रही है, तो x - 2 हो जाएगा। तो अब 16 रुपये में अब 16 रुपये में जो चीज़ आ रही है वो अधिक आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अधिक क्वांटिटी है और ये कम है, क्योंकि जब x रुपये था तो कम आ रही थी, लेकिन जब वो उसका मूल्य कम हुआ तो वो जो है अधिक आने लगी। तो कितना अंतर है इनके बीच में, कितना अंतर है, ये अंतर है आपका 4 किलो का, ठीक है, ये अंतर कितने का आ रहा है, 4 किलो का, समझ के रखिएगा। ये जब x रुपये मूल्य था एक वस्तु का तो 16 रुपये में इतनी चीज़ आ रही थी, ठीक है, और जब मूल्य उसका x - 2 हो गया, यानी कि 2 कम हो गया, तो 16 रुपये में जो है वस्तु अधिक आ रही है। तो अधिक आ रही है तो अधिक में से कम को तो घटाओगे, ठीक है, तो अधिक में से कम को घटा देंगे, कितने के बराबर आना चाहिए, 4 के, क्योंकि 4 ही तो अधिक खरीद रहा है वो, कितना अधिक खरीद रहा, 4 अधिक खरीद रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ऑप्शन से सोल्व करेंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं 3 रुपये पर केजी, ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा आपको 5 रुपये पर केजी,
सी ऑप्शन दे रखा है आपको 4 रुपये पर केजी, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 6 रुपये पर केजी। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि एक्स से अगर करने लगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ जाएगी और द्विघात समीकरण बन जाएंगे, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। सही है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 रखिएगा, तो यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 में से -2 हो गया। ठीक है, 1 बचा। यहाँ 3 रखोगे तो 3 से 16 नहीं कटेगा, पॉइंटों में चले जाएगा, 4 के बराबर नहीं आएगा। सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 रखोगे तो 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, 3 से 16 नहीं कटेगा, पॉइंटों में आएगा आंसर, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 रखते हैं, तो एक्स यानी कि 4 रखो, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और ये 4 से देखते हैं करके हो सकता है, तो ये 16, और 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, -16/4, 4 चौक 16 और 2 अट्ठे 16, तो 8 में से 4 गया, 4 बचा। देखिएगा 4 इसके बराबर आ गया, यानी कि 4 बराबर 4 आ गया, यानी कि इधर की साइड इसके बराबर आ गई। तो जब इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये कब सेटिस्फाई हुई? जब हमने एक्स की वैल्यू को 4 रखा, तो ये 4 रुपये पर केजी हो गया, तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? 4 रुपये पर केजी। ठीक है, ऑप्शन से ही करिएगा, इसे वैसे नहीं, वैसे करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो यही इसकी ट्रिक है, हम 1 सेकंड में उड़ा देंगे इसको ऑप्शन से उड़ा देंगे ऑप्शन से। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन उड़ाते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा अंडे की कीमतों में 50 पैसे पर दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे हम। क्या दे रखा कि अंडे की कीमतों में 50 पैसे प्रति दर्जन, तो 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हो रही है। तो सबसे पहली बात तो 50 पैसे को, ठीक है, 50 पैसे पर डजन को हम रुपए में बदल लेंगे, तो 50 पैसे को रुपए में बदलोगे तो 1/2 रुपये हो जाएगा, 1/2 रुपये पर डजन। ठीक है, पर डजन। तो इतने की कमी हो रही है मूल्य में, तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा, तो मैंने मान लिया प्रारंभिक मूल्य मेरा x है। सही है, तो जब x है तो यहाँ पे कितने रुपए, यानी कि 66 रुपये। तो 66 रुपये में कितनी वस्तु आ रही होगी, यानी कि कितने केले आ रहे होंगे? केले हैं क्या अंडे हैं? अंडे हैं, तो 66/x अंडे आ रहे होंगे। ठीक है, जब x रुपये था, लेकिन जब उसके मूल्य में कमी हो गई 1/2 की, सही है, तो 66 रुपये में अंडे कितने आने लगे? 1 ज़्यादा, तो 1 के बराबर कर देंगे, इनका अंतर 1 के बराबर कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा वाले में से कम को घटाएंगे और कितना आना चाहिए? ये 1 आना चाहिए। अब ऑप्शन से करेंगे इसे। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5 रुपये पर डजन, 6 रुपये पर डजन, और जी 7 रुपये पर डजन, और 8 रुपये पर डजन। सही है, तो यहाँ पे 5 लो, पहला ऑप्शन 5 लो, तो यहाँ 5 माइनस का 1/2 होगा, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 में से गया 9/2। सही है, 9/2 से ये कटेगा नहीं, पॉइंटों में चला जाएगा। सही है, तो ये पॉइंटों में चला जाएगा, तो ये भी नहीं लेंगे। फिर 6 रख के देखो, 6 माइनस का 1/2, तो 6 माइनस का 1/2 करोगे आप, तो ये मिलेगा आपको 6 दूना 12, और 12 में से 1 जाएगा 11/2, पॉइंटों में चला। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि 11 से 66 कट जाएगा, ये हो सकता है, देखो करके। तो 66/6 माइनस का 1/2 माइनस का 66/6। सही है, तो यहाँ पे अब ये हो गया 6 दूना 12, और 12 में से 1 गया 11, तो ये बचेगा 11/2, तो 66 गुणा बट्टे 2 बाहर ऊपर आ जाएगा, ये बचेगा, देखिएगा इधर ऐसे बचेगा 11/2, तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा गुणा में। सही है, तो 11 से काटो इसे 6 बार, माइनस ये 6 से 11 बार कट जाएगा। सही है, तो ये हो गया 6 दूना 12, 12 माइनस 11, तो कितना बचा? 1 बचा, और 1 ये आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ऑप्शन से ही करना है इनको, अगर बिना ऑप्शन से करोगे तो आप फंस जाओगे और बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय का 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? दोनों में 15% की वो हो रही है, तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिएगा इसे।
ये कैसे करेंगे हम कि आदमी है अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो कितना खर्च कर रहा है वो 60%। तो 60% की कितनी फ्रैक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/5। मतलब ये है कि अगर उसकी आय 5 हुई तो वो कितना खर्च कर रहा है 60%। 60% कितना हो गया 5 का 3, सही है। तो 5 इनकम हो गई उसकी, और एक्सपेंड कितना कर रहा है वो 3, सही है। तो यहाँ पे सेविंग कितने की हो गई भाई, 5 में 3 खर्च कर लिया तो 2 बच जाएंगे, 2 की सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकम है, खर्च है और सेविंग है। तो इनकम अगर उसकी 5 की हुई तो एक्सपेंडिचर 3 का हुआ, तो सेविंग कितने की हुई 2 की। अब आप ये देखेगा आपको ये बढ़ाना है 15%, तो 15% बढ़ाने के लिए आप जो है एक काम करिएगा, इसमें सीधे आप इसको 100 मान लीजिएगा। मतलब इनको जो है 100 से गुणा कर दो, सबको 100 से गुणा करोगे आप, ठीक है, 100 से गुणा करोगे आप तो ये थोड़ा आसानी हो जाएगी बढ़ाने में। अब इसका जब आप 15% बढ़ाओगे तो 15 का मतलब 15 पंजे 75, तो 75 बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिएगा जब 500 का आप 15% निकालोगे तो कितना आएगा ये 75, तो 75 बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा ये 75 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 575, सही है। इसी तरीके से ये भी 15% बढ़ाओगे तो 15 × 45, ये 45 बढ़ जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा 345। अब सेविंग कितने की हो रही है, 575 में से 345 को घटाओ, इनकम इतनी हो गई, एक्सपेंडिचर इतना हो गया, यानी कि खर्च इतना हो गया। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 5 में से 3 गया 2। अब 230 रुपये खर्च हो रहे हैं उसके। कितने कितने की बचत हो रही है 230 की। तो आप ये देखिएगा बचत में वृद्धि हो रही है, हाँ वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, साहब 330 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। हमें निकालना वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत कहाँ से हुई है 200 से, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे, गुणा 100 लगा के परसेंटेज में आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से 15, सही है। तो उसकी इनकम में भी 15% की, उसकी सेविंग में भी 15% की क्या आ जाएगी, वृद्धि। देखिएगा इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा, तो 75% खर्च कर रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी ये 3/4। कितनी हो जाएगी 3/4, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो कितना खर्च कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है 4 में, 4 में 3 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितने की कर रहा है वो 1 की। तो यहाँ पे देखिएगा अगर उसकी इनकम जो है 4 हुई, ठीक है, उसमें जो है 3 की उसने खर्चा कर दिया, तो उसकी सेविंग हो गई 1 की। तो मैंने बताया इनको जो है आप जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वृद्धि करने में आसानी हो जाएगी। तो अब इसमें वो कह रहा है कि उसका जो आय है 20% बढ़ रही है, तो इसकी आय 20% बढ़ा दो आप, सही है। तो जब इसका 20% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 20 चौक 80, तो कितनी बढ़ जाएगी ये 80 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 480। इसी तरीके से जब आप इसका खर्च बढ़ाओगे तो खर्च बढ़ाना आपको 10%, तो कितना बढ़ जाएगा ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 या 30 बढ़ जाएगा खर्च, तो 330 हो जाएगा आप खर्च, सही है। तो अब आप यहाँ पे ये देखिएगा 480 इनकम हो गई, 330 खर्चा हो गया, तो सेविंग कितने की हो गई, घटा दो इसे, इसमें से 0 से 0 गया, 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 3 गया 1। तो अब आप ये देखिएगा सेविंग 150 रुपये की हो रही। तो अब भी यहाँ पे सेविंग में यानी कि उसकी बचत में वृद्धि हो रही है। और कितने की वृद्धि हो रही है, देखिएगा ये कितने की वृद्धि हो रही है, ये हो रही है 50 की। और कहाँ से वृद्धि हो रही है 100 से, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में 50%। या आप सीधे यहाँ पे लिख सकते थे भाई 50 की वृद्धि हो रही है 100 पे, तो 50 की वृद्धि हो रही है 100 पे, तो सीधे 50 की वृद्धि मतलब 50% की वृद्धि हो रही है। 100 पे जितने की वैल्यू में वृद्धि होती है उतने ही परसेंटेज में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात या आप जो है इनकम का अनुपात निकालिएगा, और उनको जो है 100 में करने की कोशिश करिएगा, ताकि 100 में कर लोगे आप तो आराम से बढ़ा सकते हो और आराम से घटा भी सकते हो, क्योंकि 0 से 0 कट जाते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक आदमी 800 यानी कि 8,550 की अपनी आय में से 5,700 रुपये खर्चा करता है। अगर उसकी आय और खर्चा क्रम से 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आय है उसकी 8,550 है, सही है, और उसका जो खर्चा है वो 5,700 है, 5,700। तो मैं क्या करूँगा, इनका जो है अनुपात निकाल लूँगा। तो अनुपात निकाल लूँगा, 0 से 0 काटो और फिर इसको 5 से काटो, सही है। 5 से काटोगे तो 5 कम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 कम 5, 5 से इसको काटो, 5 कम 5, 5 कम 5 और 5 चौक 20, 19 से काटो, 19 नमा 171 होता है और 19 छक्का 114 होता है। फिर काट लो इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो उसका जो आय का और खर्चे का रेशियो आया वो कितना आया, 3 और 2 का। तो अगर 3 और 2 का रेशियो आ रहा है तो 3 में से 2 घटाओगे तो ये सेविंग मिलेगी आपको 1 की। देखिएगा अब क्वेश्चन बन गया पहले वाले की तरह का ये, बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि जो ये दे रखी है ना आय और खर्च, इसको आप सोल्व कर लो, थोड़ा सा सोल्व करके यानी कि रेशियो में बना लो इसको, ठीक है। फिर अब तो आगे ऐसे ही है, अब क्या करोगे, इनको 0 बढ़ा दो, यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो अब उसका जो खर्चा है वो 19%, सॉरी उसकी आय और खर्च जो है 19 और 13% बढ़ रही है। तो आय बढ़ रही है 19%, तो 19% आय बढ़ाओगा तो 19 दूनी 19 57, तो 57 रुपये की ये आय बढ़ गई, तो ये हो गया 357 और ये हो गया 13% बढ़ रहा खर्चा। तो खर्चा कितने का हो गया, 13 दूनी 26, खर्चा बढ़ा 26 रुपये का, ठीक है। तो ये हो गया 226। अब यहाँ पे सेविंग कितने की होगी, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो 131 रुपये की सेविंग हो गई। तो कितने की बढ़ रही है सेविंग यहाँ पे, 31%, 31 रुपये की, और 100 पे परसेंटेज भी वही हो जाएगी। तो 31% का क्या हो जाएगा, आपका सेविंग हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि। चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, ट्रिक अच्छी लगी, कंसेप्ट अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, अगर नए आए हैं आप तो एकदम से, और साइड में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।